अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम फारूक अहमद है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू कोडर। आज हमारी क्लास नंबर 8 का दूसरा हिस्सा है। क्लास नंबर 8 के पहले हिस्से में हमने HTML के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट्स की किस्में पढ़ी थी कि कितने किस्म के स्टाइल हम HTML के अंदर लगा सकते हैं। हमने 3 किस्म के स्टाइल HTML के अंदर पढ़े थे: इनलाइन स्टाइल, इंटरनल स्टाइल और एक्सटर्नल स्टाइल। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से हम अपनी वेबसाइट के टेक्स्ट, बैकग्राउंड का रंग, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट अलाइनमेंट सब कुछ कैसे बदल सकते हैं, इसको देखेंगे। आज हमारी क्लास का दूसरा हिस्सा है। चलें शुरू करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर देखते हैं। HTML में बैकग्राउंड कलर को कैसे बदली करते हैं, कौन से टैग लगाते हैं जिससे हमारे बैकग्राउंड का रंग तब्दील हो जाता है। हमने अपना VS स्टूडियो खोला, कोड एडिटर खोला, उसमें बॉडी टैग के अंदर मैंने P का टैग लगाया है। P के टैग के बाद, P के टैग के अंदर ही P के बाद स्टाइल लिखा है, स्टाइल बराबर और आगे स्टाइल का नाम लिख दिया है, बैकग्राउंड कलर, और आगे उसकी वैल्यू दे दी है। ये 3 चीजें, स्टाइल लिखना है, स्टाइल के बाद उस स्टाइल का नाम लिखना है, ये मैंने बैकग्राउंड कलर लिख दिया है, और तीसरी जगह के ऊपर उसकी वैल्यू देनी है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो मैंने स्टाइल का नाम लिखा है बैकग्राउंड कलर और उसकी वैल्यू दी है येलो, कि ये एक पैराग्राफ का टैग है। इसको स्टाइल मैंने दे दिया है कि ये पीछे से बैकग्राउंड इसका पीला नजर आना चाहिए। इसको लगाने के बाद आप देखेंगे कि पैराग्राफ के पीछे पीला रंग आ जाएगा। इसी तरह आप कोई भी रंग दे सकते हैं, जैसे ब्लू, ग्रीन, रेड या फिर X कलर कोड लगा कर कोई भी कलर आप तब्दील कर सकते हैं। इससे आप अपनी वेबसाइट को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्स्ट कलर की। अगर हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट का रंग बदलना चाहते हैं तो हमें ये कोड लिखने पड़ेंगे। मैंने अपना कोड एडिटर खोला, कोड एडिटर में P टैग के अंदर स्टाइल लिखा और स्टाइल के बाद कलर रेड लिख दिया। स्टाइल का नाम लिखा है कलर और उसकी वैल्यू दे दी है रेड। तो ये हम अपने कोड एडिटर में लिखा। अभी हम अपने ब्राउजर में खोलकर इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ कलर प्रॉपर्टी टेक्स्ट के रंग को बदल देती है। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर लगा सकते हैं, जैसे ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, कोई भी कलर आप तब्दील कर सकते हैं P के टैग के अंदर स्टाइल का टैग लगाकर। इसी तरीके से P का टैग ने किसी भी कोड में, किसी भी टैग में आप स्टाइल लगा सकते हैं। अगर H1 में हेडिंग है आपका, H1 में आप स्टाइल का टैग लगा सकते हैं। पैराग्राफ है, उसमें आप स्टाइल का टैग लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी जगह, किसी डिव में जो है आप स्टाइल का टैग लगा सकते हैं। किसी कोई इमेज आपने लगाई, इमेज के पीछे आप उसको जो है तब्दील कर सकते हैं या कोई भी स्टाइल उसको लगा सकते हैं। तो स्टाइल आप हर जगह के ऊपर बदली कर सकते हैं। यहाँ हम खाली पैराग्राफ के टैग को देख रहे हैं, पैराग्राफ का स्टाइल जो है उसको बदली कर रहे हैं। अगला हमारा स्टाइल है फॉन्ट साइज। वेबसाइट पर लिखे गए टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करने के लिए हम ये स्टाइल यूज करते हैं। मैंने P का स्टाइल लिखा है और P के स्टाइल के अंदर P के बाद स्टाइल, स्टाइल के बाद फॉन्ट साइज लिखा है, नाम लिखा है फॉन्ट साइज और उसकी वैल्यू दे दी है 30 पिक्सल। ये उर्दू में मैंने साथ लिख दिया है, ये बड़ा टेक्स्ट है। और साथ एक और टैग लगा दिया है P का, स्टाइल लिखा है, फॉन्ट साइज लिखा है और वहां मैंने 14 पिक्सल लिख दिया है, PX लिखा है, 14 PX से मुराद पिक्सल होता है। और आगे मैंने लिख दिया ये छोटा टेक्स्ट है, यानी एक में मैंने 30 वैल्यू दे दी है और एक में मैंने 14 वैल्यू दे दी है। तो वैल्यू तब्दील करने से आपका टेक्स्ट बड़ा या छोटा हो गया है। इसी तरीके से आप बड़ा भी टेक्स्ट कर सकते हैं और इससे छोटा भी कर सकते हैं। इससे हेडिंग्स, पैराग्राफ और भी क्लियर और रीडेबल बनाया जा सकता है। अगला टॉपिक मैंने रखा है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन से हम अपने टेक्स्ट की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। इससे आप अपने टेक्स्ट को राइट, लेफ्ट या सेंटर में एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने P के टैग के अंदर स्टाइल लिखा है और स्टाइल के बाद टेक्स्ट अलाइन, टैग का नाम लिखा है, स्टाइल का नाम लिखा है सॉरी, और उसकी आगे वैल्यू दे दी है लेफ्ट। पहले मैंने लेफ्ट वैल्यू दी है, दूसरे पैराग्राफ में P के टैग में मैंने वैल्यू सेंटर कर दी है और तीसरे P के टैग में टेक्स्ट अलाइन की वैल्यू वो राइट कर दी है। दाएं, बाएं और दरमियान में मैंने इसको कर दिया है। आप ब्राउज़र में इसका रिजल्ट देख सकते हैं। अब लास्ट में हम बात करते हैं फॉन्ट फैमिली की। फॉन्ट फैमिली की मदद से हम अपने टेक्स्ट का स्टाइल या फॉन्ट बदल सकते हैं। यहाँ मैंने P का स्टाइल लगाया, P का टैग लगाया और P के टैग के अंदर स्टाइल, आगे मैंने लिख दिया फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली टैग का स्टाइल का नाम लिखा है और उसकी वैल्यू दे दी है एरियल। ये एरियल फॉन्ट है आपका।
और उसके बाद दूसरे पी के टैग में मैंने स्टाइल का नाम लिख दिया है फॉन्ट फैमिली और उसकी वैल्यू दे दिया टाइम्स न्यू रोमन। इसी तरीके से तीसरा पी का टैग लगाया है और उसमें फॉन्ट फैमिली स्टाइल का नाम लिख दिया है और उसकी वैल्यू दे दिया है कोरियर। आप अपनी वेबसाइट के लिए मुख्तलिफ फॉन्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका टेक्स्ट प्रोफेशनल लगे और खूबसूरत लगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने HTML के स्टाइल एट्रीब्यूट के ज़रिए ये 5 चीज़ें सीखी हैं। बैकग्राउंड कलर से किसी भी एलिमेंट का पस मंज़र आप बदल सकते हैं। इसी तरीके से टेक्स्ट कलर से लिखे हुए टेक्स्ट का रंग आप बदल सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट आपका है उसका कोई भी कलर आप टेक्स्ट कलर की स्टाइल देकर आप उसको बदली कर सकते हैं। इसी तरीके से फॉन्ट का साइज़ टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करने के लिए आप फॉन्ट साइज़ के वैल्यू को बड़ा या कम करके आप बड़ा या छोटा उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन की मदद से हम अपने टेक्स्ट की पोजीशन को बदल सकते हैं। दाएं बाएं या दरमियान में हम अपने टेक्स्ट को ला सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इसी तरीके से एंड में हमने फॉन्ट फैमिली पढ़ा है कि फॉन्ट फैमिली की मदद से हम अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू में कर सकते हैं, पश्तो में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, इंग्लिश के मुख्तलिफ फॉन्ट कर सकते हैं। कुछ फॉन्ट बारीक होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, तो हम फॉन्ट यहाँ से बदली कर सकते हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि अगली क्लास आप तक फ़ौरन पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।